दोस्तों, चोर से ये पूछा जाए कि यार तू चोरी करता क्यों है, क्या जवाब देगा वो? कि मैं तो अपना पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। मुझे तो खाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। तो चोर कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैं चोरी करता हूं। ऐसा ही पाकिस्तान का हालत है। पाकिस्तान जब भी आतंकवाद का सहारा लेता है तो वो ये कहता है कि यार ये आतंकवाद थोड़ी ना है, ना ना, ये आतंकवाद नहीं है, ये तो हमारे नागरिकों की सैनिक गतिविधियां हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन पाकिस्तान का सिटीजन है और कौन टेररिस्ट है। इसी के बिहाफ पर पाकिस्तान के अंदर खुले तौर पर नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हाफिज सईद जैसे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। खुलेआम वहां पर रैलियां की जाती है क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रिसेंटली भारत ने अभी एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर और 9 ठिकानों के ऊपर आतंकी हमला किया था। उसके अंदर जो वो पढ़ रहा था, है ना, कब्र के ऊपर, तो वो भी एक आतंकी था और वहां पे पुलिस ऑफिसर्स जो है उनके खड़े हुए थे। तो उनको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। तो हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आपको आतंकवाद रोकना है। एंटर टेररिज्म जो कमेटी है उसका हेड पाकिस्तान को बना दिया गया है। क्या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है? इसको ज्यादा सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूएनएससी ने कोई खासा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है और ये एक ऐसी कमेटी है जिसको कोई 1 साल के अंदर पूछता भी नहीं है। 2 साल का पाकिस्तान का टर्म है और इस तौर पर उसका अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन कोई पूछता नहीं है उस कमेटी को क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर कोई खासा ध्यान नहीं है अमेरिका का। और वहीं पर तालिबान की जो कमेटी है कि तालिबान को कहां से फंड आता है, कैसे तालिबान को टेररिज्म को फैलाने से रोकना है, स्प्रेड करने से रोकना है, उसके लिए एक कमेटी का हेड जो है पाकिस्तान को बना दिया गया है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये कमेटी कैसे बनी है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां पाकिस्तान को दी गई है और आखिरकार जो पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि हमको 4 और कमिटीज का हेड बना दीजिए, उनको क्यों नहीं पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई। तो बड़ा हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि हमको 4 जो कमिटीज हैं यूएन की उसका हमको हेड बना दो, लेकिन फाइनली जो है केवल एक कमेटी का हेड पाकिस्तान को बनाया गया है। विस्तार से बात करते हैं एक्चुअली में क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। यूएस है, चाइना है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है। इन अगर 5 मेंबर्स ने अपनी वीटो पावर का यूज किया और कोई भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अगर कहा तो फिर कोई भी डिसीजन जो है अपने फाइनलाइज कंडीशन में नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही वो डिसीजन जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब एक्चुअली में क्या है कि 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनका टेन्योर 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार ये जो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर आए हैं इनमें से कौन कौन किस किस कमेटी का हेड होगा। अब जनवरी 2025 के अंदर पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन अब जून के अंदर 2025 में वो जिम्मेदारी मिल रही है। तो ये जो 6 महीनों का गैप पाकिस्तान को यहां पर दिया गया है वो इसी सोच विचार के ऊपर कि यूएन के ये 5 परमानेंट मेंबर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार हम लोग पाकिस्तान को जिम्मेदारी दें या नहीं दें। तो अभी पाकिस्तान की रिसेंटली एंट्री हुई है। पाकिस्तान के नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया के साथ में। तो इन 5 मेंबर का अभी यहां पर स्वागत हुआ है यूएनएससी के अंदर और कुछ मेंबर जो है वो यहां से चले गए हैं। तो ऐसा करते हुए भारत भी पहले सदस्य था, तो 2 साल के लिए पाकिस्तान को वहां पर नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर एज ए कमिटी का हेड जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं उस कमेटी के ऊपर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर पीस एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब बेसिकली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काम करती है कि आखिरकार वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से हम लोग पीस जो है उसको बना सकते हैं, कैसे हम लोग सिक्योरिटी जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके तहत ही यूएनएससी ने बहुत सारी कमिटीज बना रखी हैं। जैसे हम लोग बात करें, सैंक्शंस कमेटी है इराक के अंदर, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए कमेटी बना रखी है, 1718 सैंक्शन कमेटी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1988 की सैंक्शंस कमेटी, जिसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, और पाकिस्तान को इसी का ये हेड जो है वो बनाया गया है। और भी कई कमिटीज है। मतलब यूएनएससी एक्चुअली में क्या करता है कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनको इन कमिटीज का हेड बनाता है और उनको जिम्मेदारी देता है कि आपको ये काम है, यहां पर ध्यान रखना है। और इसी के तहत 1988 की जो कमेटी है पाकिस्तान को उसका हेड बना दिया गया है। पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि हमको 4 कमिटीज का हेड बनाना है, तो पाकिस्तान डिमांड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें
ओनली 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी जो थी केवल उसी का हेड बनाया गया है। पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि वो सैंक्शंस कमेटी 1264, ये उनका एक सीरियल ऑर्डर होता है, 1540 नॉन प्रोलिफिकेशन सैंक्शंस कमेटी जो कि मेनली बात करती है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, 1988 तालिबान कमेटी, 1373 काउंटर टेररिज्म सीटीसी, ठीक है, इनकी डिमांड की गई थी। लेकिन इनमें से केवल और केवल 1988 तालिबान कमेटी जो है इसका हेड बनाया गया है। साथ ही के अंदर पाकिस्तान को सीटीसी काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है इसकी भी वाइस चेयरमैनशिप जो है वो दी गई है। मतलब 4 कमेटीज की डिमांड की थी, एक का हेड बनाया है और एक का वाइस चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। बाकी 2 कमिटीज या 3 कमिटीज का चेयरपर्सन पाकिस्तान को क्यों नहीं बनाया गया है उसके बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होने वाली है। देखिए आप लोग, जब हम लोगों ने और सर्च किया कि आखिरकार इनका काम क्या रहने वाला है, तो अदरवाइज सपोर्टिंग एक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ दोज डेजिग्नेटेड एंड अदर इंडिविजुअल्स ग्रुप अंडरटेकिंग एंड एंटिटीज एसोसिएटेड विद द तालिबान। मतलब एक्चुअली में क्या है कि तालिबान और उनसे जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर अगर फंडिंग आ रही है तो फंडिंग को रोकना, अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो उसको आके फ्रंट फुट पर जो है आकर बताना, ये तमाम गतिविधियां जो है वो पाकिस्तान को संभालनी है। मतलब चोर को जिम्मेदारी दी गई है कि तेरे को चोरी करने से रोकना है ना। तो वो अब चोर जो है वो रोक कैसे पाएगा? तो मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया कि यार जब भी कोई चोर चोरी करता है तो वो ये समझता है कि मैं तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं, मैं तो अपने मेरे लिए कर रहा हूं, ये मेरी रोजी रोटी है। तो एक्चुअली पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है कि क्या वाकई में वो उनके टेररिस्ट हैं, वो उनके सिटीजन्स हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली जो है वो अभी अनाउंस किया ही गया है पाकिस्तान को इनके फोकस एरिया ये रहने वाले हैं। तो ये जो सीटीसी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उनकी ये वहां पर जिम्मेदारी रहने वाली है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मतलब बेसिकली जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड आर्म ट्रैफिकिंग, जहां जो वेपन्स वगैरह है उनकी ट्रैफिकिंग होती है अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा, उसको रोकना है, लॉ एनफोर्समेंट, लीगल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, तमाम बातें। ह्यूमन राइट्स मतलब वहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, खासतौर पर एजुकेशन को लेकर, इंटीग्रेशन जेंडर इनटू काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेशन, इस तमाम बातें जो है ये जिम्मेदारियां आज जो है वो पाकिस्तान को दी गई है कि भैया ध्यान रखना कि तालिबान कुछ ऐसा ना कर दे, है ना। बहुत अच्छे से जिम्मेदारी दी गई है। बात यह है कि पाकिस्तान को इतनी खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय में इन कमिटीज के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देगा और नाम ही दिया है। 6 महीने बाद तो पाकिस्तान की डिमांड पूरी हुई है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो कमेटी है CTED कंसिस्टेंटली एनकरेज मेंबर स्टेट्स, तो मतलब ये बेसिकली क्या है जो भी मेंबर उस कमेटी के अंदर मेंबर है उनको एनकरेज करता है कि भाई तुम लोग ध्यान रखना। इस तरीके से UNSC ने इसको दिखाया है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। देखिए पाकिस्तान का असली चेहरा ये है जहां पर अगर किसी भी बड़े प्रोग्राम को अगर इनोग्रेट करना है तो वहां पर आतंकवादी जो है वो फीता काटने के लिए आते हैं। खुले तौर पर वो इस चीज का प्रचार करते हैं कि देखो हम जो है वो इलेक्शंस के अंदर खड़े होंगे, हम तुम्हारे नेता बनेंगे और तुम हमको देश संभालने दो, हम जो है आतंकवाद का अड्डा बनाएंगे, इसको तुमको खूब पैसा देंगे। आज अगर हमने चेनाब जो ब्रिज है इसका उद्घाटन किया है, इनोग्रेट किया है और हमको 22 साल लग गए उसको बनाने में, उसके पीछे क्या है कि 22 साल भले ही लगे हों लेकिन हमने फाइनली उसको इनोग्रेट कर दिया है। इसको लेकर सबसे ज्यादा जो पेट में दर्द होने वाला है वो उन लोगों को होने वाला है जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अंदरूनी आत्मा जो है वो पाकिस्तान के लिए आवाज देती है। तो उनको ये लगेगा कि अब यहां पर टेररिज्म जो है, जैसे सैफुल्लाह कसूरी की हम लोग बात करें, अनंतनाग के अंदर उसका जन्म हुआ और पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ आज जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो आज उसने कई आतंकवाद जो है वो फैला दिया है ना। भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए पीछे वो सैफुल्लाह कसूरी भारत के अंदर जन्म हुआ। तो आज इनको ये लगता है कि यार अगर इतना ट्रांसपोर्ट हुआ, इतनी कनेक्टिविटी हुई तो फिर कश्मीर के लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और वो कभी भी टेररिज्म का साथ नहीं देंगे। क्योंकि जो पत्थर फेंकने की कीमत 1200 रुपए थी वो ये सोचेगा कि यार मैं 1200 रुपए के अंदर उस पत्थर को फेंक के आऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपना डल झील के अंदर एक बोट हाउस खोलूंगा जहां पर कुछ समय रुकने का ही लगभग 2000, 5000, 10,000 रुपए तक चार्ज किया जाता है। तो वो करूंगा ना आराम से, पत्थर क्यों फेंकूंगा मैं, ठीक है। तो जब उसके हाथ में पैसा जाएगा तो वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाएगा। तो ये लोग चाहेंगे कि यार कहीं ना कहीं कश्मीर जो है उसका विकास नहीं हो। तो वहां पर ये जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद वगैरह जैसे, ये खुले तौर पर खुले आम जो है वहां पर घूमते हैं। सैफुल्लाह कसूरी देखिए, सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का अभी कमांडर है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर देखा गया है। उसके बाद में आमिर हमजा जो कि
को फाउंडर है लश्कर तैयबा का। साथ ही के अंदर तलहा सईद, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तलहा सईद को भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद का बेटा है। तो हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अभी उस समय जिस समय हमने जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उनको उड़ाया था, उस समय यही व्यक्ति जो था वो कब्र के ऊपर खड़ा होकर जो है वो सब कुछ काम कर रहा था उनका, है ना। और पुलिस वाले जो है वो भी इनके साथ में थे। अच्छा, आप इस तस्वीर को देखिए, सभी आतंकवादी जो है वो एक ही उसके ऊपर बने जो है मंच के ऊपर है। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है कि ये आतंकवादी हैं कि नागरिक हैं। तो इनके सामने जनता है इनको सुनने के लिए। उनको लगता है कि यार ये तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और जबकि जनता ये नहीं जानती है कि इनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, इंटरनेशनल लेवल पर इनको आतंकवादी करार दिया हुआ है। अच्छा, आज मुझे ये बताइए कि हमारे भारत के अंदर अगर कोई नेता रैली करता है तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो आतंकवादी करार दिया हुआ है क्या? और क्या उसकी बात सुनने के लिए हम लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन वहां पर उल्टा है, वहां पर अगर कोई नेता, लीडर जो है जिसको आतंकवादी करार दिया हुआ है, उसके रैली के अंदर हजारों की भीड़ होती है। ये पाकिस्तान की हालत है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए देखिए नेशनल इलेक्शंस के अंदर वो खड़े हो रहे हैं। तो एक्चुअली में एक बात क्या है कि इसी कारणों के चलते पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी कि हमको इनका हेड बना दीजिए, तो हेड नहीं बनाया गया अलग अदर कमिटीज का। और साथ ही के अंदर इतना समय लगा, नहीं तो जनवरी 2025 के अंदर ही पाकिस्तान को हेड बना दिया था तालिबान की कमेटी का। तो इतना लंबा समय लग गया और उसके बाद में अब जाकर पाकिस्तान को यह अध्यक्षता मिली है। तो ये सोच विचार कर रहे थे कि यार पाकिस्तान को आखिरकार बनाए कि नहीं बनाए। तो ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था। तो ज्यादा सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटे मोटे काम जो है वो पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 175 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 500 रुपीज के अंदर आप लोग इस चैलेंज के साथ में जुड़िए। मैं वाकई में आपको गारंटीड ये कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एक नया जीवन, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू लाइफ, आपके पास में कंसंट्रेशन होगा, फोकस होगा, और आप लाइफ के अंदर वो अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो कितना अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके लाइफ के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप दूर कीजिए। मैंने इसके लिए टेक्निक्स आपको बताई, उन टेक्निक्स का यूज कीजिए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। तो कूपन कोड आपको क्विट75 यूज करना है। साथ ही में दीपक इंदर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लेना है। यहां पर मैं जियोपॉलिटिक्स के जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, वीडियोस वगैरह होते हैं, मैं आपके लिए साइन करता हूं ताकि आप लोग उनको देखें। साथ ही में दीपक इंदर ऑफिशियल आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।